सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपना क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स है ना, ये एक अलजेब्रा का एक चैप्टर है। ठीक है। तो तो इसको शुरू करने से पहले हमें ना बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इस पूरे चैप्टर में या फिर अलजेब्रा का तुम कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, तुम उसमें कुछ भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन, वो इसी से ही भरा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे सपोज कि इस तरह की क्वेश्चन आ जाए 4x+7, ठीक है, ये एक तुम्हारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, एक ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, लेटर्स का एंड सिंबल्स का। ठीक है। तो सिंपल्स किसके लिए यूज होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, जैसे कि प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना। कि तुम्हें प्लस में एडिशन करनी है, माइनस कर लिखा हुआ तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन करनी है, ये सिंपल बना होगा मतलब कि डिवाइड करना है। ठीक है। तो अगर तुम्हारी इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी आती है जो कि उसमें नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि दो तरह के नंबर है। एक तो जो है तुम्हारे लेटर के साथ है, एक बिना लेटर के। जो नंबर तुम्हारा लेटर के साथ लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। जो नंबर तुम्हारा बिना लेटर के लिखा होता है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और जो तुम्हारा लेटर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है? जो कि चेंज हो सकता है, इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है और अभी हमें पता नहीं, कंडीशन के हिसाब से जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखी होगी उसके हिसाब से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। वह कोफिशिएंट जो कि तुम्हारे वेरिएबल के साथ रहता है, और सिंगल नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिख लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इट इज अ combination of numbers, letters, ठीक है, जो कि तुम्हारा वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड सिंबल्स, सिंबल्स यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने जो कि मेन टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स। तुम्हारा पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, सो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स और एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? इसमें हमारा डिफरेंस होता है एक्सपोनेंट्स का। ठीक है। अब एक्सपोनेंट क्या है? इसका मतलब क्या, बेसिकली जो कि तुम्हारी सपोज एक्स है, यहाँ पे जो हमने ऊपर 4x+7 लिखा था, एक्सपोनेंट क्या है? जो कि इसके ऊपर की पावर होगी, है ना। एक्स की पावर क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, है ना, कुछ भी पावर हो सकती है एक्स की। तो इसमें क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, जो उस केस में क्या होता है, अगर हम देखो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए, जो तुम्हारा एक्सपोनेंट है जो, वो तुम्हारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में, बट इन पॉलिनोमियल, जो हमारा एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब तुम्हारा जो एक्सपोनेंट है वो 1 2 3 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कहा था सिंपल 4x+7 लिखा था, इसमें x की जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है ये कुछ भी हो सकती है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में स्पेसिफिकली हम उन इक्वेशंस की बात करेंगे
जिसका एक्सपोनेंट सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्यों? ठीक है। तो अब इसके बेस पे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एक्सपोनेंट्स है, तो इसके बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब वो हमारे किस बेस पे करते हैं, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब हम पॉलिनोमियल्स को फर्दर उसके डिग्री के बेस पे मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। ठीक है। डिग्री बेसिकली क्या है? द मैक्सिमम पावर इन एन इक्वेशन। में कोई भी इक्वेशन दे रखी है और उसका जो भी तुम्हारे मैक्सिमम पावर होगी कोफिशिएंट की, जो भी तुम्हारी कोफिशिएंट के साथ जो भी तुम्हारा वेरिएबल है, उसकी जो भी तुम्हारी मैक्सिमम पावर होगी वो होगी उसकी डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूँ ax² + b। ठीक है। इसमें तुम्हारा ये वेरिएबल है और इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 2। वैसे सपोज मैं लिख दूं ax² + bx + c। ठीक है। हमारे लिए 2 वेरिएबल्स है, एक x² और x। इसमें हमने लेना है मैक्सिमम पावर, जो कि ये 2 है। इसका मतलब क्या है? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। वैसे ही अगर सपोज मैं लिखूं ax³ + bx² + cx + d, तो इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? अगेन 3, हमें मैक्सिमम पावर लेनी है, तो उस केस में हमारी हो जाएगी डिग्री 3। ठीक है। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो डिग्री की, तो डेफिनेशन क्या होगी? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। एक्सपोनेंट बेसिकली उसकी पावर की ही बात कर रहे हैं हम इसमें यहाँ पे। ठीक है। एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल is the degree of the array। पॉलिनोमियल। क्यों? ठीक है। तो अब इसके बेस पे हम ना आगे मतलब कि पॉलिनोमियल्स को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसको फॉर एग्जांपल मैंने इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तुम्हारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अभी लीनियर पॉलिनोमियल कौन होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनका हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1, जैसे कि ax + b। ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन में जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री जिसकी 1 है जिस इक्वेशन की, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे सेकंड हमारा कौन तरह के होते हैं? फिर हमारा सेकंड आता है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसमें हमारी होती है हाईएस्ट पावर शुड बी इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल ax² + bx + c। इस तरह के इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 है या फिर जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। वैसे हमारी थर्ड तरह की आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जो तुम्हारी हाईएस्ट पावर है वो होती है 3। एग्जाम्पल ax³ + bx² + cx + d। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखना कि अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है
कि मतलब कि जैसे कि ये तुम्हारी क्या ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स एक्स प्लस वन प्लस एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो मैं इसकी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो बेसिकली हम क्या करना है, हमें x की हाईएस्ट पावर निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमें डायरेक्ट हम इसका बता नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें ब्रैकेट्स में दे रखा है, इन्होंने हमें इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इसको सिंपल टर्म्स में सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो ये x है ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और बीच में जो प्लस है वो एडिशन हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले x इससे मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक्स वन से मल्टीप्लाई होके एक्स रह जाएगा, प्लस एट तो यहाँ पे आ ही जाएगा। इसको भी कैसे खोलते हैं, वैसे ही पहले ए वाला एक्स लेंगे, फिर एक्स जो कि एक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो टू से मल्टीप्लाई होगा। पहले हम चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, जो कि ये सिंबल है वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, प्लस अब जो नीचे वाला है इसको करेंगे, इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स और माइनस जो कि ये वाला सिंबल है सेम टू सेम नीचे आ जाएगा फोर। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर कट गया पूरा का पूरा यहाँ पे दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है, और जो ये टू एक्स माइनस में और ये प्लस में, ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा क्या बच गया, एक्स प्लस एट इज इक्वल टू माइनस फोर। ये माइनस फोर को तुम इधर ले आओगे तो एक्स प्लस कितना रह गया, 12 इज इक्वल टू जीरो। तो जो हमारे आखिरी में जो हमारी x की हाईएस्ट पावर बची है, क्या बची है, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू वन, देयरफॉर इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब समझ आया हम पॉलिनोमियल को किस तरह से मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो अब ना हम पॉलिनोमियल्स को मतलब एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें लिखना हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे कि पीछे तो हमने अभी इसको किसके बेस पे किया था, उसके पावर के बेस पे, अब हम इसको करेंगे उसके टर्म्स के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको यहाँ पे हमें लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे पहला होगा मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह के पॉलिनोमियल को हम इस तरह के पॉलिनोमियल होता है जिसमें ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, इसमें सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल लिए अगर हम, जैसे कि 2x 6x स्क्वायर या फिर 9xy, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, जिसमें सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है। वैसे ही तुम्हारा एक हो जाएगा बाइनोमियल, है ना। बाइनोमियल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, टू टर्म्स प्रेजेंट, एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, या फिर 5x प्लस 4 हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोलते हैं बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। वैसे तुम्हारा हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये नाम से क्लियर है ट्राइनोमियल भी, इसमें कितनी 3 टर्म्स आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल। और ये 3 टर्म्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उससे हमें रिलेशन नहीं है, उसकी जितनी मर्जी पावर हो सकती है, जिस मर्जी फॉर्म में हो सकती है, टर्म 3 होनी चाहिए। जैसे कि ये 1 2 3, टर्म 3 होनी चाहिए, 3x स्क्वायर प्लस लेट्स से 4x प्लस 7, है ना। इससे को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। ऐसे जो पीछे हमने इसको डिवाइड किया था यहाँ पे, ये हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ इसकी पावर कितनी है, या फिर इसकी मतलब क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, क्यों। ठीक है, तो अगर हम आगे चलिए
तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि इसका सबसे मेन टॉपिक है या फिर जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक हमने सिंपली समझे पॉलिनॉमियल्स होते गए, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली, जैसे कि तुम्हारा कोई इक्वेशन ले ली 4x + 7। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने एक तरह से इस फॉर्म में लिख दिया px। px इज नथिंग बट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन, कि ये एक p है जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब हम x की कोई वैल्यू डालेंगे, उसकी वजह से p की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना, समझ रहे हो। मतलब कि कोई भी यहाँ पर कोई भी टर्म ले लो या कुछ भी ले लो, कोई भी क्वांटिटी ले लो, कोई भी क्वांटिटी जो कि तुम्हारी x के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं px। ठीक है, और जो उसकी इक्वेशन है वो कैसे डिपेंड कर रही है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। सपोज मैं तुम्हें ना यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, किसी की हाइट उसके एज पे डिपेंड कर रही है सपोज। ठीक है, मैंने कहा कि अगर उसकी जो हाइट है वो एज पे डिपेंड कर रही है, किस तरीके से, इस तरीके से 7a + 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारी हाइट है, ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी एज चेंज होएगी, ठीक है, वैसे वैसे तुम्हारी हाइट चेंज होती रहेगी। किस तरीके से, इस तरीके से। सपोज तुम्हारी एज अभी 1 है, 1 साल के हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू 1 डाली, 7 × 1 + 9, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 16 आ गया। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी अगर एज 1 है, 1 ईयर है, तो तुम्हारी हाइट इतनी हो जाएगी 16। कुछ भी यूनिट ले लो, मीटर ले लो, कोई भी यूनिट ले लो फिलहाल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारी हाइट है वो तुम्हारी एज पे डिपेंड कर रही है और उसके ऊपर चेंज कर रही है। कैसे, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखते हैं और कुछ नहीं, बस रिलेशन को बता रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, हमें जो भी दे रखा है हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने बेसिकली सिंपली px लिख दिया एक बार से, इसको डोनेट करने के लिए। p कोई भी एक क्वांटिटी है, कुछ भी है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, 4x + 7 पे। कि हमने अगर x चेंज किया, सपोज हमने x1 ले लिया, तो उसके हिसाब से जो हमारा p है उसकी वैल्यू x1 पे क्या हो जाएगी, 11। यहाँ पे हम 1 डाल देंगे ना, 4 1 + 7, तो 4 + 7 विच इज इक्वल टू 11, है ना, इस तरह से। तो अब जीरो से पॉलिनोमियल क्या होता है, चलो हमने अभी ये समझ लिया एक बार से इक्वेशन को लिखते कैसे। अब हम देखें जीरो से पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैंने तुम्हें कहा कि x की हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी कुछ इस तरीके से कि उसके हिसाब से px चेंज हो रहा है। तो हमें अब x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, हमें एक x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए तुम्हारा px 0 हो जाए। ठीक है, हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए px 0 हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन दे रखी है, हमें px 0 चाहिए, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू डालनी है। तो फिर जो हमारी ये पूरी इक्वेशन है इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, है ना। px इज इक्वल टू 4x + 7 है और हमें px 0 चाहिए, इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो अगर हम इस साइड को सॉल्व करिए तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 7 को हम इस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, तो -7 हो जाएगा, और x को हम 4 को हम ले जाएंगे उस साइड पे, -7 / 4। हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू -7 / 4। मतलब कि एट दिस पॉइंट तुम्हारा px 0 हो जाएगा। कैसे होगा, px की हमें क्वेश्चन क्या थी, 4x + 7, हमने x की एक वैल्यू निकाली है, हम इसको पुट करते हैं। 4 -7/4 + 7, 4 कट गया तो क्या रहेगा, -7 + 7, ये कट के तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, तो हमने एक x की ऐसी वैल्यू निकाल ली जिसके x की वैल्यू पुट करने से हमारी पूरी टर्म जो कि px है 0 आ रही है। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में बेसिकली क्या करना है, हमने जीरो से निकालने सीखना है कि डिफरेंट जो तुम्हारी पॉलिनोमियल्स है, जैसे कि हमारी क्या थी पीछे, एक तो हमारी सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल थी, एक हमारी क्वाड्रेटिक थी,
इन दोनों टर्म्स की हम जीरोस कैसे निकालेंगे। हमारे सिलेबस में मेनली क्वाड्रेटिक तक की है, क्यूबिक का हमारा इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है, स्पेशली हमारे इस लेवल पे सिलेबस में क्यूबिक का इतना रोल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एक तो हमारी क्या है लीनियर, और एक हमारी एक क्या है क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करना है। देखो लीनियर तो सिंपल है, मैंने तो अभी बताया है कि जैसे कि 4x + 7 है, तो इसको हमने px के फॉर्म में लिख लिया, इसका हमें जीरो निकालना है, तो सिंपली जीरो पुट कर दो तो हमारा x आ जाएगा -7/4, है ना। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे, सपोज px ये सिंपल हमने ले लिया। तो देखो इसमें क्या है ना, वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, तुम्हें डायरेक्ट एक मेथड होता है सॉल्व करने का, वो तुम्हें हम अगले चैप्टर में सिखाएंगे। तुम्हारे चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें डिटेल में समझाएंगे। पर यहाँ पे एक बार ये समझ लो, देखो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है, मतलब x की ऐसे कुछ वैल्यूज जिसकी वजह से पूरा px जीरो हो जाए। तो क्या वैल्यूज हो सकती है, हमें पुट करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे x को सपोज -4 पुट कर दिया, है ना। सॉल्व करके देखो अब क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर +6 - 4 +8 क्या हो गया, -4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा -24 + 8, ये तुम सोल्व करोगे पूरा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या, एट x = -4 px = 0। वैसे ही हम यहाँ पे होल वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो, -4 से लेके -3 पुट कर सकते हो। पर अगर हम x से -2 पुट करिए, ठीक है, -2 पुट करिए, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करिए इसका, -2 का स्क्वायर +6 - 2 +8 क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये क्या आ गया 12 आ गया, ये +8 आ गया, ये आ गया पूरा जीरो, मतलब px जीरो आ गया। अब देखो तुम इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लो, तुम करके देखना, तुम खुद करके देखना, कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, तुम्हारा कभी भी इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। ये सिर्फ दो टर्म्स है, इससे हमारा जीरो आया, x = -4 x = -2। अब देखो इन दोनों टर्म्स को तुम अगर ध्यान से पढ़ो जरा मतलब नोटिस करो कि लीनियर को और क्वाड्रेटिक को, तुम्हें एक चीज़ समझ आ रही होगी, जितनी तुम्हारी नंबर ऑफ डिग्री है, जितनी भी डिग्री है तुम्हारी इक्वेशन की, उतने ही जीरोज आ रहे हैं। मतलब जितनी तुम्हारी पावर है, हाईएस्ट पावर है इक्वेशन की, उतने ही तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। ये तुम्हें समझ आया। इसमें देखो लीनियर में क्या था, 4x + 7, इसकी हाईएस्ट पावर 1 थी, और तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, एक्स की ऐसे कितनी वैल्यू चाहिए जिसपे पूरी इक्वेशन तुम्हारी जीरो हो जाए, एक। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू चाहिए जिसमें तुम्हारी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें समझ आया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। बेसिकली एक्स की एक ऐसी वैल्यू, या फिर मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, एक्स जुड़ी नहीं तुम्हारा वेरिएबल हमेशा एक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए तुम्हारी जो पूरी टर्म है पी एक्स वो जीरो हो जाए। इसकी अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो, मतलब एक डेफिनेशन लिखना है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, जिसमें तुम्हारा एक्स वेरिएबल है, एंड के इज एनी रियल नंबर, ठीक है, मतलब के तुम्हारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देन द वैल्यू obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by
पी की। तो इन्होंने यहाँ बेसिकली अब क्या लिखा है हमने कि पी एक्स कोई भी एक सपोज हमारा पोलिनोमियल है जो कि तुम्हारा एक्स पे वेरी कर रहा है। अगर एक्स हम और के एक ऐसा कोई भी लीनियर नंबर रियल नंबर है कि अगर हम x को इस इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज x इज इक्वल टू के, तो उस पर जो हमारी पी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये लिखा है उन्होंने, वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर रिप्लेसिंग x बाय के इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, है ना। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे कोई भी, अगर हम उसमें x की जगह k पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद जो सॉल्वर की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एट x इज इक्वल टू के, जो हमने ऊपर किया था, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने x की जो ये वैल्यू है -7/4 हमने इसमें पुट करी, ठीक है। तो उससे हमें पता लगा जो पी एक्स है इस केस में 0 आ रहा है ना। तो इसमें पी एक्स की वैल्यू होगी एट x इज इक्वल टू -7/4। और अगर तुम्हारी जो पी एक्स की वैल्यू है, इफ वैल्यू ऑफ पी एक्स is 0 at any number k, then k will be 0 of this polynomial। क्यों, ठीक है, ये समझाया तुम्हें। अब इसके ऊपर सपोज मैंने क्वेश्चन करवाना है तुम्हें, जीरो सा पॉलिनोमियल तुम्हें समझ आ गया, है ना। तो अगर उसके बेस पे तुम्हें एक क्वेश्चन करवाना है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सपोज जो तुम्हारा 3 है, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स is equal to 2x square plus 3x minus 9a, then find value of a। अब देखो इससे हमें क्या बता रहा है, इसने हमें क्वेश्चन दे दी पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 9a, और इसने बोल दिया 3 इसका 0 है पॉलिनोमियल का, मतलब क्या, एट x इज इक्वल टू 3 पी एक्स विल बी 0, है ना। मतलब अगर हम x की वैल्यू 3 डाल दिए तो ये हमारी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो अगर हमने p की x की वैल्यू 3 डाल दी तो 3 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 9a विल बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर क्या, 9 इंटू 2 18 प्लस 3 या 9 माइनस 9a इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 27 माइनस 9a इज इक्वल टू 0। ये 9 ने राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 27 इज इक्वल टू 9a, ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 3, है ना। वैसे ही तुम्हारा जैसे कि एक यहाँ पे और हो सकता है, सपोज मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख लिया, एट what value of k minus 2 is 0 of polynomial 3x square plus 4x plus 2k। ये भी इजी क्वेश्चन है ना। हमें पता है -2 0 है इस पॉलिनोमियल का। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं एक प्रॉपर टर्म में। सपोज पॉलिनोमियल का हमने लिख लिया पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2k एट x इज इक्वल टू -2 पी एक्स इज 0। सो p को हमने -2 पुट कर दिया, 3 माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब ये देखो -2 है, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4, है ना। माइनस 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 है ना, माइनस इंटू माइनस हमारा पॉजिटिव होता है ना। तो ये हमारा 4 हो गया, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो हमारा आ गया 12। ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव है या माइनस है,
तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा k आ जाएगा कितना, -2। ईजी था, है ना। मेरे को जीरोस का देखो, जीरोस के बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनते। वैसे ही सपोज यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन एक हो रहा है, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर ये भी है भी, पर ये भी सिंपल ही है। इसमें क्या है, मैंने तुम्हें बोला था ना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 जीरोस होते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो भी उसके ऊपर है। इफ 1 and 2 आर जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू इस पॉलिनोमियल के 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2m, ठीक है। देन फाइंड k एंड m। ये भी सिंपल है। हमने देखो, हमें क्या है ना, हमें देखो दो वेरिएबल्स दे रखे हैं k एंड m। वेरिएबल्स मतलब जो कि हमें निकालने हैं, है ना। दो दे रखे, तो इनको दो को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी, जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे, इसको देखो। हमें देखो पी एक्स दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2। अरे प्लस 2m, है ना। और हमें पता है 1 and 2 आर जीरोस, मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पी एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 2 पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करते हैं p1 इज इक्वल टू 1 के स्क्वायर माइनस k1 प्लस 2m विच इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये माइनस k आ जाएगा, प्लस 2m आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, है ना। वैसे ही यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। यहाँ 2 पुट करो, क्या आएगा, p2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस k2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 4 8 माइनस 2k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आया तुम्हें। अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें दोनों क्वेश्चन को एक टर्म में लेकर आना पड़ेगा। अब देखो, इन दोनों टर्म में कांस्टेंट क्या है, तुम्हें कुछ कांस्टेंट दिख रहा है। देखो मुझे इसमें 2m और 2m कांस्टेंट दिख रहा है, तो हम 2m को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा जो 2m है वो क्या आ जाएगा, k माइनस 2। इस k को 2 को उधर ले जाओ, और इस 2m की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 8 माइनस 2k प्लस 2m क्या है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब देखो 8 माइनस 2k प्लस k क्या आ जाएगा, माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इससे हमारा k आ जाएगा कितना, 6। वैसे अगर इस k की वैल्यू को हम इसमें पुट कर दिए तो हमारा 2m क्या रह गया, 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इससे हमारा m आ गया, इससे हमारा m क्या आ गया, हमारा आ गया 2। तुम्हारा फाइनली आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आया फाइनली, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू 2। ईजी था, बस वही वैल्यूज पुट करनी थी जो तुम्हें जीरोस में दे रखा था, ठीक है। और तुम्हें डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस का रिलेशन पता है कि जितना जो भी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, है ना। तो इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, वो है, हमें देखो जीरोस एंड नंबर ऑफ डिग्रीज का रिलेशन पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। तो हमने जीरोस पढ़ लिया क्या होता है पॉलिनोमियल के, हमें कोफिशिएंट्स पता क्या होता है पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें उसका रिलेशन पढ़ना है कि उसका कोई रिलेशन है कि नहीं। सिंपल है, देखो सपोज हम क्या करते हैं, हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दिया, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका सपोज लेट अल्फा एंड बीटा बी द
zeros of above इक्वेशन। ठीक है, सपोज अल्फा एंड बीटा जीरो है, जीरो सब ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो इसमें हमारे दो रिलेशन बनते हैं, दैट इज सम ऑफ zeros, that is alpha plus beta which is equal to minus b upon a। ये एक पहला रिलेशन है, एंड मतलब कि इसमें देखो माइनस बी क्या तुम्हारा, विच इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हमारा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट नहीं, हमारा सी तो कांस्टेंट है ना क्वेश्चन में, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो ये हमारे बनते हैं दो रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ना याद जरूर रखना। ये जो दो रिलेशन लिखे हैं ना हमने यहाँ पे, ये आना नहीं ना पूरा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये दो रिलेशन लिखे हैं ना हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नाले कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे रिलेशन में ना, तो इनको जरूर याद रखना। तो अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल है, अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मतलब लेट 1 0 बी a, तो सेकंड जीरो क्या हो जाएगा हमारा 1/a, रेसिप्रोकल तो यही होता है ना उसका, 1/a हो जाएगा। तो और अब हमें पता है रिलेशंस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, है ना। तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू c क्या हमारा k/2। ये तो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा c है, ये तुम्हारा a है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो a यहाँ से कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, इजीली आ गया k की वैल्यू, है ना। वैसे ही अगर हम और देखिए क्वेश्चन तुम्हारे, चलो अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं और, यहाँ पे चलो मैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in value of the zeros of polynomial 2x square minus 5x minus 3, then find value of p and q। ये क्वेश्चन है ना। हमें देखो दो क्वेश्चन दे रखी है, दो पॉलिनोमियल क्वेश्चन दे रखी है, और हमें दे रखा है उसके जो जीरोस है उसके दूसरे जीरोस के डबल है। तो हम सिंपल इसको ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं। पहले सपोज पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए, 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3, है ना। हमने ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। देखो इसके सपोज जो जीरोस है हमने ले लिए
अल्फा एंड बीटा, और इसके जीरोस हमने ले लिए 2 अल्फा एंड 2 बीटा, डबल है ना। तो हमें देखो, हमें बता सम ऑफ जीरोस क्या होता है। ये हमारा सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस, अगर हमने बी करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर में, माइनस माइनस पी अपॉन ए वन विच इज इक्वल टू माइनस पी, है ना। और इसमें देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत हुआ है, इसमें इसने क्या बोला है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर डबल ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब जो इसके मतलब जो इसके जीरोस है वो इसके डबल है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ मेरे से थोड़ी गलती होगी, जो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है और यहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 बीटा होगा, ये ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो 2 अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाई 2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन को समझो, स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पोलिनोमियल ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है, इसके जीरोस तुम्हारे डबल है इसके जीरो से, तो लेट द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। तो और इसके जो कि इस वाले के जो इस इक्वेशन के तुम्हारे जीरोस है वो इसके डबल है, तो इसको तुम अगर डबल करोगे तो इसके तुम्हारे 2 अल्फा एंड 2 बीटा जीरोस आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे हमारा आएगा, मैंने 2 अल्फा 2 बीटा लिखा, यहाँ पे हमारा अल्फा प्लस बीटा आएगा सिंपल, माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 5 अपॉन 2 विच इज 5/2, है ना। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोस। अब ये देखो अल्फा एंड बीटा और अल्फा एंड बीटा है तो इक्वल, तो हम इसको रिलेट करिए अगर हम, तो इससे हमारा क्या बन गया, माइनस पी बाई 2 इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि अल्फा एंड बीटा तो है तो सेम ही ना, हमने दो टर्म्स ही लिया ना जो कि है तो सेम ही, पर इसका डबल है इसका सिंगल है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमारा जो p है वो आ जाएगा -5 पहले। सिमिलरली अब हम करेंगे प्रोडक्ट, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू सी। तो हमारा इस इक्वेशन का कांस्टेंट क्या है, इस इक्वेशन का कांस्टेंट है q अपॉन 1, q अपॉन 1। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू तुम्हारा इसमें क्या है -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें इसको सेम लेके आना पड़ेगा अल्फा बीटा के टर्म्स में। अल्फा बीटा ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो q डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब हम इसको और इसको रिलेट करिए तो सेम है, तो q बाई 4 विल बी इक्वल टू -3/2, ये 2 से 2 गया तो q इज इक्वल टू -6, q आ गया तुम्हारा 6 के बराबर। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। अगर वैसे ही इसके ना देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तुम इसको एक बार खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। हमने आज क्या करा है, हमने आज बेसिकली 2 मेन टॉपिक्स करे। एक तो आएगा तुम्हारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और एक तुम्हारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें ये 2 रिजल्ट आए थे। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इनको एक बार जरूर सॉल्व करके देखना। वैसे ही अब देखो इसमें हम एक और टर्म निकाल सकते हैं, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा है। वैसे ही अगर हम लीनियर इक्वेशन देखिए ax प्लस बी, अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो हमें याद होगा कि हम क्या करते थे, सिंपली ax प्लस बी को जीरो के पुट करते रहे, तो x हमारा क्या आ रहा है -b अपॉन ए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो जीरो है एक लीनियर इक्वेशन का, वो जो ओ इक्वल होगा तुम्हारा कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए। तो ये भी तुम्हारे रिलेशन है एक जीरो और उसके बीच में, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसको डायरेक्ट ही ऐसे निकाल सकते हो जीरो करके, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। इसको एक बार जरूर खुद से पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना, और बाकी अगर फ्यूचर में जो तुम्हारा एनसीईआरटी के सोल्यूशन होंगे उसमें तुम इसको देख सकते हो सोल्यूशन को, जो भी तुम्हारा डाउट होगा। इसका अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो कि है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। उसमें हम इसके ग्राफ्स पढ़ेंगे, डिफरेंट मतलब तुम्हारे पॉलिनोमियल्स है वो ग्राफ में कैसे बिहेव करते हैं,
उसके ग्राफ की सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।